मैं हूं रवि सिन्हा। हम लोग देख रहे थे आयु संबंधी प्रश्न। इसमें 2 पार्ट हो चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट। ये सवाल नंबर 1 है। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 years and the average age of father, mother and son is 27 years। यानी क्वेश्चन में उसका टारगेट क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ सन। कंडीशन में दिया हुआ है कि फादर और मदर के एज का एवरेज 35 इयर्स है। ये प्रेजेंट में ही बात की जा रही है, वर्तमान में। और माता पिता और उनके सन तीनों का एवरेज 27 इयर्स है। तो बताना है कि उनके सन की उम्र क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर एक बार में बन जाता है तो फिर मजा आ जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ फादर। फादर के लिए एफ हमने लिखा है, मदर के लिए एम। तो फादर और मदर का एवरेज एज है, यानी कि फादर मदर 2 हो गए, उनके 2 से डिवाइड किया तो वो है 35 इयर्स। यानी कि एफ और एम माने इन दोनों का योग एफ एंड एम इक्वल टू 70। यानी कि 2 हम इधर से ले गए तो ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 70 हो गया। दूसरा कंडीशन है फादर मदर एंड सन। फादर मदर एंड सन तीनों, जब ये 3 व्यक्ति हो गए, तीनों का एवरेज 27 इयर्स है। तो फादर मदर और सन इन तीनों का एज क्या होगा। अगर 3 को हम इधर लेके चले जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा फादर मदर और सन के उम्र का योग। यानी ये इंप्लाई करता है फादर मदर और सन तीनों का योग बराबर है 81 साल। तब तो बहुत साधारण हो गया। फादर मदर और सन तीनों के उम्रों का योग 81 साल है और फादर और मदर के उम्रों का योग 70 साल है। यानी इसमें से इसको अगर हम माइनस कर लें, घटा लें, तो सन का निकल जाएगा। तो हम चलिए करते हैं। यानी फादर प्लस मदर इक्वल टू 70। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फादर और मदर ये कट जाएगा, बचा सन। सन इक्वल टू 81 से 70 घटाए 11। ये इसका आंसर हो गया। ये जब सन इक्वल टू 11 इयर्स, यही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए। 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात की जा रही है। 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वाज 45 इयर्स। मतलब 4 व्यक्ति के जिनका नाम क्रमशः ए बी सी और डी है, उनका एवरेज एज 45 इयर्स था। यानी कि हम एक ले लेते हैं 5 वर्ष पहले का कैलकुलेशन और ये टुडे, अभी का। तो 5 वर्ष पहले क्या हो रहा है, ए बी सी और डी के उम्र का जो योग होता है उसका एवरेज अगर हम निकालें तो वो 45 ये दिया हुआ है। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इक्वल टू 45। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 45 इंटू 4 यानी कि 180। अब इसमें दिया क्या है, ई ज्वाइंस देम नाउ। नाउ मतलब अभी, अभी की बात की जा रही है। यानी कि अब हम अभी में आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 हैं। पांचों के उम्र का एवरेज निकालें तो उसके लिए हमको ये 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड किए तो ये हमारा ये 49 होता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज 49 है। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 49 इंटू 5 यानी 245।
हमको निकालना है टारगेट ई का एज। अब यहां समझने वाली बात है कि ये इक्वेशन हमारा 5 साल पहले का है और ये आज का है। तो अगर इसको, इस वाली इक्वेशन को जाके इसके साथ अगर हम इसको घटाएं तो सबसे पहले इसमें आवश्यक ये है कि ये 5 साल पहले का है, यानी अभी तक आने के लिए इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए ए बी सी और डी चारों के लिए सबके उम्र में, चारों की उम्र में 5-5 साल ऐड करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आज के समय 180 प्लस 20 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये वर्तमान में ये इक्वेशन को हम यहां उसको वैलिड किए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 245 और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 200। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो कट जाएगा, बचेगा ई बराबर हो जाएगा 45। तो एज ऑफ ई इज 45 ईयर्स, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर वाज 25 ईयर्स 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले फादर और मदर के उम्र का एवरेज 25 था। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड द चाइल्ड इज 20 ईयर्स टुडे, और आज के दिन में फादर मदर और उनके बच्चे चाइल्ड उनके उम्र का एवरेज 20 ईयर्स है। तो टारगेट है कि व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड। अब इसके लिए हम करते हैं, एक 4 ईयर्स एगो वाली कहानी ले लेते हैं यहां पर और एक टुडे। तो 4 ईयर्स पहले क्या था, तो 4 ईयर्स पहले ये था फादर और मदर, ये 2 पर्सन हो गए तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 25 होता है। एवरेज का मतलब यही होता है, यानी कि अगर फादर प्लस मदर का एज हो गया 25 इंटू 2 तो 50 हो गया। ठीक है यहां तक। अब आज के दिन में फादर प्लस मदर प्लस चाइल्ड यानी 3 व्यक्ति हो गए, तो 3 से डिवाइड किया तो वो दिया हुआ एवरेज 20 ईयर्स। तो अगर 20 है तो अब क्या हो गया, फादर प्लस मदर प्लस चाइल्ड, ये 20 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 के बराबर हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर हम ये 4 साल पहले वाले इक्वेशन को आज के इक्वेशन में अगर ट्रीट करने जाएं, उसमें से उसको घटाना है, जोड़ना है, कुछ भी करना है, तो पहले वाले 4 साल पहले के इक्वेशन को वैलिड करना पड़ेगा आज के कंटेक्स्ट में। तो फादर और मदर ये 2 व्यक्ति हैं, तो आज से 4 साल पहले उनके उम्र का योग 50 साल था। तो जब हम 4 साल बाद की बात कर रहे हैं तो यानी कि फादर के एज में और मदर के एज में दोनों में 4-4 साल जोड़ेंगे तो वो आज वर्तमान का एज हो जाएगा। तो फादर प्लस मदर और इसमें अगर हम 4-4 8 जोड़ देंगे तो ये 58 हो जाएगा। तो यही है यहां पर फादर प्लस मदर इक्वल टू आज के कंटेक्स्ट में 50 प्लस 8 इक्वल टू 58। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फादर और मदर तो कट जाएगा, बचेगा चाइल्ड। चाइल्ड इक्वल टू 60 से 58 गया 2 साल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एज ऑफ द चाइल्ड इज 2 ईयर्स, यही आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 सवाल तो बन गए, इसमें हम नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको कॉन्फिडेंस के साथ देखिए और बनाइए, और आपको तो कंप्लीट करना ही है इस बार। 4 नंबर सवाल। द एवरेज एज ऑफ 6 सन, माने किसी भी घर का एक सीन है
Average age of 6 sons is 8 years. The average age of sons with their parents is 22 years. If father is 8 years older to mother, find the age of mother. अब इसमें क्या है कि ना हम पास्ट का रेफरेंस, पास्ट में हम कुछ कह रहे हैं ना फ्यूचर के लिए कुछ कह रहे हैं, हमको प्रेजेंट में ही ये सवाल है। प्रेजेंट में ये है कि 6 सन्स का एवरेज 8 है, तो हमारे ये 6 सन्स, 6 पर्सन है तो 6 से डिवाइड किया तो 8 के बराबर है। तो 6 सन्स का एज का योग क्या है? 6 सन्स इक्वल टू 48। ये 6 जाके मल्टीप्लाई किया तो 48। अब फादर और मदर इनके साथ हो जाए तो 22 ईयर्स है, यानी कि फादर मदर और 6 सन्स माने 8 हो गए, 6 और 7 8, 8 से डिवाइड किए तो ये 22 के बराबर है। तो अब फादर मदर प्लस 6 सन्स वो 176 है। अब ये इक्वेशन नंबर अगर 1 है और ये 2 है, दोनों चूंकि वर्तमान में कोई ऐड करना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको उसके नीचे हमने लिख दिया 6 सन्स इक्वल टू 48 ईयर्स। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये 6 सन्स और 6 सन्स ये कट जाएगा, कट जाएगा तो ये डिवाइड इसमें से सब्ट्रैक्ट किए, इसमें सब्ट्रैक्शन जब हम करने चले तो ये साइन बदल जाता है, माइनस हो जाता है, तो 6 सन्स और 6 सन्स कट जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, इसका साइन रहा तो ये कट गया, फादर प्लस मदर। फादर प्लस मदर इक्वल टू 176 से 48 घटाया तो 128 हुआ। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कंडीशन ये है कि मदर का एज से 8 ईयर्स वो बड़े हैं फादर, यानी कि अगर मदर का एज है x तो फादर का एज है x प्लस 8, यानी फादर और मदर 128 के हैं, तो फादर होगा x प्लस 8 और मदर x, तो 2x प्लस 8 इक्वल टू 128। तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 60। नाउ मदर्स एज इक्वल टू 60 ईयर्स एंड फादर्स एज, अगर 8 साल बड़े हैं तो 68 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 128 आ रहा है। तरीके से ये सॉल्व होता है। तो केवल इसमें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार ये दिमाग में चला जाएगा तो कंसेप्ट तो खूब बढ़िया से बैठ जाएगा। उसके बाद तो फिर सवाल तो ऐसा है नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में आप कोई भी सवाल बना लें तो वही जाके आपके परीक्षा में आ जाएगा, तो सवाल तो अलग अलग आ सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक वो बनेगा नहीं। तो ये मेनली बेसिकली हमने ये चाहा है कि हर एक का ये कॉन्सेप्ट और मेथड दोनों दिमाग में अच्छा से एंटर कर जाए, ताकि आप सवाल अब दूसरा रहेगा तो डेटा बदलेगा, प्रोसेस तो वही मिल जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। आज के दिन पार्ट 3 खत्म हो, इसके बाद भी अगर और इस तरीके से कोई भी सवाल इससे रिलेटेड मिलेगा तो मैं फिर फर्दर वीडियो बना दूंगा। आप लोग भी अगर देखिएगा, अगर किसी प्रकार का कोई आप लोग का अपना कोई डिमांड होगा तो कमेंट करें, मैं उसको भी बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।